वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये लाल चबूतरे का निशान है। ये रंग महल की उत्तर दिशा हुई, ये लाल चबूतरे का निशान हुआ। रंग महल की उत्तर दिशा के 50 हांस ये ईशान कोने का अपना 16 हांस चबच्चा हुआ। 40 हांस तक लाल चबूतरे की शोभा हमने देखी, आगे 10 हांस में ताड़वन की शोभा देखी। अब हमने चलना है पुखराज की ओर। तो वहां बढ़ने से पहले सुंदर साथ जी की इच्छा भी है कि हम थोड़ा सा वनों के बारे में जाने। तो हमने देखा था कि लाल चबूतरे के उत्तर दिशा में 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं। 41 वृक्षों की 41 हारें। पहली हार बिल्कुल धाम चबूतरे की, ये जो अपना लाल चबूतरा आया है उसकी बिल्कुल पिठोर में लगती आई है पहली 41 वृक्ष। फिर 30-30 मंदिर की दूरी पर 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, जिनमें पहले जो 17 हांस आते हैं वहां तक अपनी एक ही भूम आती है, 10 भूम बराबर। रंग महल की 10 भूम बराबर एक ही भूम। आगे जो बड़े वन के वृक्ष रह जाते हैं उनकी भूम दर भूम 240 भूमि और जाती है। तो ये शोभा हमने देखी लाल चबूतरे के उत्तर दिशा में 41 वृक्षों की 41 हारें। अब हम लाल चबूतरे की जो बड़ो वन है इनके पूर्व में देखते हैं क्या क्या शोभा आई। पूर्व में देखेंगे 17 हांस तक, तो जहां तक ये अपना एक भूम आई है जिसके ऊपर चैबच्चे आए हैं, उनके सन्मुख तो अपनी ताड़वन की शोभा हुई। तो बहुत आसान शब्दों में, जैसे मैंने आसान शब्दों में समझा वैसे ही बता रही हूँ। तो ये अपनी पहले जहां तक अपनी, ये देखिए बड़ो वन की जहां तक हद एक भूम की जिसके चारों कोनों में 4 चहबच्चे आए, उनके ठीक सन्मुख पूरब दिशा में ताड़वन आया। आगे यहाँ पे इस नक्शे में भी वर्णन है, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। उसके बाद ये देखिए अपने पास ताड़वन की हद में ये 300 मंदिर हैं। 10 हांस हुए ना, 300 मंदिर। 300 मंदिर तो ये चौड़ाई में और लंबाई तरफ 488। अगर इसको बहुत सीधे तरीके से समझते हैं तो 16 हांस तक तो आई ताड़वन की हद, और फिर आगे जो 16 हांस बड़वन के रह जाते हैं लगभग, उसमें आ जाती है ये केल का मूल, यानी अपने ये देखिए 33वें वृक्ष तक। ये देखो 17वें वृक्ष के हद तक तो अपनी सामने आई ताड़वन की शोभा, और उसके बाद जो 33वां वृक्ष है वहां तक इसके पूर्व में केल का मूल आ रहा है। तो यूं हम समझे कि अपना ये जो 41 वृक्षों की 41 हारें हैं, अपन बहुत गिनतियों में नहीं जाए, एक शोभा से समझे। ये जो 41 वृक्षों की 41 हारें हैं, इनके पूर्व में पहले 17 वृक्ष की हद तक तो ताड़वन आया, फिर 33वें वृक्ष की हद तक अपना केले का मूल है। इन स्थान पर नहरी चबच्चे नहीं है, जैसे बड़वन में नहरी चबच्चे नहीं है। इनमें वृक्ष निकले हैं केल के रूप लेके, इसको केल का मूल कहते हैं। और इनकी ऊंचाई आई है 10 भूम की। ताड़वन की ऊंचाई भी 10 भूम की आई है और इन बड़वन की ऊंचाई भी 10 भूम की आई है। फिर 33 वृक्ष से लेके 41 वृक्ष तक 2 वृक्ष अपने मधुवन के आते हैं। आगे 2 वृक्ष और मधुवन के आते हैं,
जो पुखराज को 4 हारे घेर कर गई, तो ये मधुवन के वृक्ष वो हुए। लेकिन जब ये बड़ो वन के पूर्व में है तब इनकी जो ऊंचाई है वो 10 भोम है। ताड़वन, केल का मूल और इसके ठीक सामने ये जो मधुवन की 2 हारें आई हैं, इनकी ऊंचाई रह जाती है, ये मधुवन की ये जो हारें आई हैं 4, इनकी ऊंचाई रह जाती है 10 भोम। यानी हम बड़ो वन से, रंगमहल की चांदनी से, ताड़वन से, केल के मूल से और ये मधुवन, ये चांदनियां सब एक कल मिलान करती हैं। हद की शोभा के वास्ते यहाँ पर फूलों के कठेड़े आ जाएंगे कि हमें पता चलेगा ये बड़ोवन की शोभा है, ये ताड़वन की है, आगे ये मधुवन की है, लेकिन ऊंचाई सबकी 10 भोम। अब हम आगे चलते हैं इसके और पूर्व में। तो ताड़वन के पूर्व में तो अपना लिबोई वन आता है जो 2 भोम तीसरी चांदनी का है। अब इधर की तरफ केल के मूल के सामने अपना आता है केलवन, जिनमें 2 भोम तीसरी चांदनी के मूल वृक्ष हैं, लेकिन उनमें से बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारें निकल रही हैं, वो 5 भूमों की चलती हैं। अब इसके ठीक उत्तर में मधुवन आया है। 5 हारें अपना जो केल पुल है यमुना जी पर, उस केल पुल के ठीक सामने मधुवन की शोभा आई है। इनमें 5 हारे वृक्षों की आई है, इनकी 5 भूम छठी चांदनी। और इसके उत्तर में अपना आया है महावन, इसकी भी 5 भूम छठी चांदनी और इसके उत्तर में ये अपनी रेती रमन का स्थान आया है। तो इस तरह से शोभा को हम दिल में लेवे। ये शोभा क्लियर हुई सुंदर साथ जी? कोई भी क्वेश्चन है तो अपन यही कर लेवे। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी प्रणाम जी। 17वां वृक्ष जो है वो उसी का केल के शेप लेगा जो 17 के बाद 18वां। एक सेकेंड। हाँ जी क्या कह रहे हो आप दीदी? ये जो 17वां वृक्ष है ना, ये जो 17वां वृक्ष है, ये इधर ताड़वन में भी जवाब दे रहा है, ये इधर केल के मूल में भी जवाब दे रहा है। ये मतलब ये एक तरह से संध हो गई, ये दोनों तरफ जवाब देगा। ऐसे ये जो 33वां वृक्ष है, ये केले के मूल में भी आ रहा है और ये मधुवन में भी आएगा, है ना, इस तरह से। मधुबन में जो 2 वृक्ष हैं वो तो 10 भूम के होंगे, 2 वृक्ष जो है वो 5 भूम के होंगे। नहीं, वो शायद मैं गलत बोली हूँ। यहाँ पर ये जो चौक है ना, जो ताड़वन के ठीक उत्तर में आया है, ये जो जगह मतलब 300 मंदिर की चौड़ाई और इस तरह से ये जो जगह आई है, इसमें 10 भूम आया है। ठीक, 10 भूम आया इसमें। फिर आगे मधुवन 5 भूम का आ जाता है, इस तरह से। और ये जो बड़वन के आगे मधुवन आता है, वो घेर के अपना 500 भूम जाता है, फिर आगे महावन 1000 भूम जाता है ना? हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर हुआ शोभा? हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ एक बार और बता देंगे, मैं दरअसल अभी ज्वाइन किया है। हाँ जी ठीक है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, इन शोभा को हम एक बार वापिस से सुनते हैं ध्यान से। इस शोभा में सबसे पहले ये देखेंगे, ये अपने लाल चबूतरे की शोभा हुई। ये जो लाल रंग की पट्टी आई है, ये अपना लाल चबूतरा हुआ। ये अपना लाल चबूतरे की शोभा हुई। 40 हांस तक लाल चबूतरे की शोभा, 10 हांस में अपने ये ताड़वन की शोभा हुई। अब लाल चबूतरे के सामने भी हमने शोभा देखी थी 41 वृक्षों की 41 हारें। पहली हार बिल्कुल लाल चबूतरे की पिठोर से लगती हुई 30-30 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए, उनके अंदर नूरी अखाड़े और हिंडोले, ये हमने बड़ो वन की शोभा देखी। अब बड़ो वन के पूर्व में हम शोभा देखते हैं, जो 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, इनके पूर्व में क्या शोभा आई है। तो देखेंगे 17वें जो बड़ो वन का 17वां वृक्ष है, उनके ठीक सामने ताड़वन की शोभा आई है पूर्व में। जहां पे, या यूं समझे बड़ो वन की जहां चांदनी 10 भूम की आई है, जिन्होंने रंग महल से मिलान किया है, वह उसके ठीक सामने पूर्व में, बड़ो वन की इधर पूर्व में ताड़वन की शोभा आई 17वें वृक्ष की हद तक, यहाँ तक। अब आगे यहाँ से लेके 17वें से लेके 33वां वृक्ष, यहाँ अगर गिनती के हिसाब से करते हैं तो यहाँ पर है 488 मंदिर।
488 मंदिर तो लंबाई हो गई, और चौड़ाई ये देखो ताड़वन के सामने है तो 300 मंदिर की चौड़ाई हो गई। इस जगह आया है केल का मूल। इस केल के मूल में भी नहरें चबच्चे नहीं है, इनकी 10 भूम आई है। बड़ोवन की भी 10 भूम, इधर ताड़वन की भी 10 भूम, इस केल के भूम की भी 10 भूम। यहाँ जो 17वें के बाद जो बड़ोवन आया है उसकी ऊपर 240 भूमें और गई। अब हम आते हैं, अब अपने 33 वृक्ष तक ये हद हुई, अपनी जगह है 41 वृक्ष तक। बड़ोवन की जो हद है 41 वृक्ष तक। यहाँ पर 2 वृक्ष मधुवन के आएंगे, आगे 2 वृक्ष और मधुवन के आएंगे। तो यहाँ पर मधुवन की शोभा आई है। इस जगह मधुवन की 4 हारें आई हैं, इनकी भी 10 भूम आई है। ये जो मधुवन आया है इस मधुवन की भी 10 भूम आई है। ये शोभा, ये केल का मूल, ये हो गया बड़ोवन, ये ताड़वन हो गया, ये केल का मूल हो गया, और ये मधुवन। इन सब की शोभा आई है 10 भूम तक। एक बार वापस ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ तक 10 भूम, ताड़वन की 10 भूम, केल के मूल की 10 भूम, और इन मधुवन की 10 भूम। तो हम इस शोभा में आराम से आ जा सकते हैं, और रंग महल की चांदनी पे भी जा सकते हैं। बड़ोवन और ताड़वन के मध्य अपने को वाणी में वर्णन आ गया कि यहाँ पर फूलों का कठेड़ा है, बीच बीच में द्वार बने हैं जाने के लिए। ऐसे ही दिल में शोभा आती है कि केल के मूल की तरफ और मधुवन की हद की तरफ भी अपने को कठेड़े मिल जाएंगे। ये शोभा तो हुई अपनी 33वें वृक्ष तक। मतलब ये शोभा तो अपनी हुई बड़ोवन के पूर्व में। 17वें वृक्ष तक शोभा देखी हमने ताड़वन की, 17वें से 33 तक केल के मूल की, और आगे शोभा है मधुवन की। अब हम पूर्व में आते हैं। ताड़वन के पूर्व में लिबोई वन की शोभा हो गई, जो 2 भूम 30 चांदनी है। और केल के पूर्व में केल वन की शोभा है। इसमें जो मूलतः केल के वृक्ष आए हैं वो तो 2 भूम 30 चांदनी है, इनमें नहरे चबच्चे भी हैं, पर इनमें से बड़ो वन के वृक्ष निकले हैं 5, तो इसलिए ये केल वन भी अपने को 5 भूम का नजर आता है। अब केल के उत्तर में है मधुवन। ये मधुवन अपने केल पुल के ठीक सामने, हम केल पुल पे खड़े हैं, केल पुल के ठीक सामने 7 वन की तरफ नजर करते हैं तो इन स्थान पे अपना मधुवन है, और मधुवन के उत्तर में अपना महावन है। तो यहाँ पर मधुवन और महावन की ऊंचाई आई है 5 भूम की। यहाँ पर जो बड़ो मधुवन आता है यहाँ 10 भूम की ऊंचाई लिए, यहाँ पर मधुवन और महावन आ रहे हैं 5 भूम की ऊंचाई लिए। प्लस आगे जब अपनी यहाँ पर पुखराजी रोंस आएगी, केल पुल के सामने पुखराजी रोंस भी 5 भूम की हो जाती है। तो एकल मिलान हो जाता है कि इन 5 भूम की चांदनी से सीधा हम केल पुल की चांदनी पर चले जाएं। ये शोभा तो अपनी इस तरफ हुई। अब ये जो अपना लाल चबूतरा आया है, लाल चबूतरे के इधर पश्चिम की तरफ देखेंगे, इधर तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 16 हंस का 6 बच्चा आया है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर बड़ो वन की वृक्षों की शोभा आई है। बड़ो वन की वृक्ष 5 भूम छठी चांदनी के, उनमें नहरे चबच्चे आई हैं। और अब इधर देखते हैं हम उत्तर दिशा में। यहाँ पर हमने कल शोभा देखी थी कि हम मध्य, मतलब ये 50 हांस है उसकी मध्य से आ रहे हैं, मध्य मेहराबों से, वृक्षों की मेहराबों से हम आ रहे हैं। तो यहाँ से हमको ये शोभा भी मैं क्लियर नहीं कर पा रही, महाराज जी को फोन कर रही हूँ तो उनका स्विच ऑफ आ रहा है। वृत्तियों में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि यहाँ से हम धाम चबूतरा रोज पर आए। सीढ़ी चढ़नी है नहीं चढ़नी है, कितनी चढ़नी है वो क्लियर नहीं हो रहा। महाराज जी के नक्शों में जरूर शोभा आई है कि यहाँ से अपने को 3 सीढ़ी चढ़ना है। मैं वो नक्शे निकालती हूँ महाराज जी वाले। हाँ जी, ये शोभा यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो केलपुल, केलपुल के ठीक सामने केलपुल के ठीक सामने ये अपना मधुवन हुआ, और मधुवन की उत्तर दिशा में महावन, और ये अपनी आगे रमन रेती। ये देखो यह नक्शों में महाराज जी ने 3 सीढ़ियां दी हैं कि हम बड़ोवन से आ रहे हैं तो 3 सीढ़ी चढ़कर हमने इस रोंस पर आना है, पुखराजी रोंस पर।
और पुखराजी रोंस और नहर की पाल मिलान किए होती है, तो ये अपनी पुखराजी रोंस और पाल मान ले, और ये 3 सीढ़ी नीचे हम जल रोंस मान ले नहर की, और ये 200 कोस में नहर। अभी मैं महाराज जी से बात नहीं कर पाई तो उनसे क्लियर करके, क्योंकि मैंने अभी दोनों वृत्ति देखी, युगलदास महाराज जी की भी, जवाहरदास महाराज जी की भी, दोनों में आया है कि जिन वृक्षों से, मेहराबों से होते हुए आप पुखराज की ओर चले, वहां से आप धाम चबूतरा से होते हुए, नहर की रों से होते हुए आगे इन दक्षिण दिशा के चबच्चे तक पहुंचे। इस तरह से वर्णन आया है। तो इन नक्शों से तो यही क्लियर होता है कि हम यहाँ से आ रहे हैं, तो 3 सीढ़ी चढ़कर हमको, ये नहर यहाँ तक है ना, इस जगह तक है नहर। तो अभी जो नए नक्शे आ रहे हैं उसमें ये शोभा क्लियर मिलेगी अपने को, इस जगह तक नहर मिलेगी। तो यहाँ से बड़ोवन पार होते ही अपने को 3 सीढ़ी चढ़कर इन नहर की रोंस पर आना है और आगे चलना है, और नहर को घेर कर पुखराजी रोंस की शोभा आई है। इस तरह से वनों की शोभा। सिंह साहब क्लियर हुई है शोभा? हाँ जी, आप बोल सकते हैं, अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल जी, क्लियर होगी जी। हो गई ना हाँ क्लियर? हाँ जी, जी जी। हाँ जी। इसमें अब मेरा एक सुंदर, ये, हाँ जी, हाँ ये जो 3 सीढ़ी चढ़ने वाली बात है, हम्म, मेरे इसमें सोचने में आ रहा है कि अगर हम नहर के रोज से आते हैं तब तो सीढ़ी चढ़नी नहीं पड़ेगी, सीधी हम्म, पुखराजी रोज पे पहुंच जाएंगे। और हम्म। ये वन से दिखा रखी है नीचे, तो वन तो 3 सीढ़ी नीचे है ही है। नहीं, ये देखो, ये जो वन है ना, हाँ ये जी। शोभा, ये थोड़ा सा नक्शा, अभी इन नक्शों को सही किया, वृत्ति के हिसाब से देखते हैं ना, तो ये नहर यहाँ से स्टार्ट होती है। लालदास जवाहरदास महाराज जी की वृत्ति में भी, युगलदास महाराज जी की वृत्ति में भी, कि जिन मेहराबी द्वारों से होके आप आगे चले, जैसे ही बड़ोवन अपना पूरा होता है उसके ठीक सामने ये नहर मिलती है। हम बड़ोवन से आ रहे हैं, रेती की जमीन से आ रहे हैं, तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ के अपने को पुखराजी रोंस पे आना होगा। हाँ तो 3 तो फिर सीढ़ी, यही आगे, तो 3 सीढ़ी है। हाँ, जी जी। हाँ, ये 3 जी सीढ़ी चढ़ के आना होगा, वही है। क्योंकि जी उसमें भी रोंस चबूतरा करके लिखा गया है। जी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये शोभा क्लियर है सबको? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी हाँ जी दीदी क्लियर है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये दक्षिण नहर का निशान, चबच्चा यहाँ पे ना होके इन स्थान पे, ये जो पुखराजी रोंस आई है, इन स्थान पर चबच्चे की शोभा आई है। ये अपनी पुखराजी रोंस दक्षिण नहर के ठीक इन स्थान पर अपने चबच्चे की शोभा आई, दक्षिण दिशा के चबच्चे की। ये देखेंगे बंगला जी की तरफ, दोनों घाटियों की तरफ जो चैबच्चे आए हैं, इन भूमबर ऊंचे चबूतरे पर आए हैं। जो दक्षिण दिशा का चैबच्चा है, पुखराज को घेर कर जो पुखराजी रोंस आई है, उन रोंस के दक्षिण नहर के ठीक सामने, जैसे ये चैबच्चे का निशान दिया है ना, ये चैबच्चा हम इन स्थान पर माने। तो 200 कोस का चैबच्चा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, कठेड़ा, जल रोंस और पाल की सुंदर शोभा। तो यहाँ पर हम इस तरह से दक्षिण दिशा की नहर पर पहुंची, चबच्चे की सुंदर शोभा देखते हुए हम पुखराज पहाड़ की ओर देखेंगे, तो अपने को भूमभर ऊंचा चबूतरा घेर कर 1000 हांस में गिरदवाए नजर आएगा। भूमभर ऊंचा चबूतरा घेर कर 1000 हांसों में गिरदवाए। हांस हांस में अपने को गोल गुर्ज मिलेंगे इस तरह से। ये क्या हुआ, स्टील कैसे हो रहा है मेरा?
जो भोंबर ऊंचा चबूतरा है उनमें हांस हांस पे अपने को ऐसे गोल चबूतरे मिलेंगे, गोल गुर्ज मिलेंगे। उन गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। इन शोभा को यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए गोल गुर्जों की शोभा, ये गोल गुर्ज, इनके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। अगर हमने इस चबूतरे पर आना है, पुखराज के भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आना है, तो इन सीढ़ियों से आना है। लेकिन अभी हमने चलना है तरहटी में, तो इन दो गुर्जों के मध्य अपने को एक सुंदर दरवाजा मिलेगा। उन दरवाजे के सामने हम खड़े होंगे, सुंदर बादशाही दरवाजा। उन दरवाजे के सामने खड़े होंगे तो अपने को उतरती सीढ़ियां नजर आएंगी, पुखराज की उतरती सीढ़ियां भोंबर चबूतरे से। ये देखिए, ये सीढ़ियां उतरती हुई हमको नजर आएंगी। हाँ जी, इससे देखते हैं, ये अपनी पुखराजी रोस, ये अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा। हांस हांस पे, ये देखिए हांस हांस पे गुर्जों की शोभा हुई। इन गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं चबूतरे पे जाने के लिए, और दो गुर्जों के मध्य ये देखिए एक दरवाजा। इन शोभा को जूम कर रहे हो, ये देखिए ये गुर्जों की शोभा हुई। इन दो गुर्जों के मध्य अपने को एक दरवाजा मिलेगा। उन दरवाजे में हम एंटर करेंगे तो अपने को विशाल सीढ़ियां उतरती हुई मिलेंगी। अब हम इन सीढ़ियों पे खुद को महसूस करें कि हम सीढ़ियां उतर रहे हैं, सीढ़ियों की विशालता को, क्योंकि अब हम पुखराज पहाड़ में हैं जहाँ की विशालता कई गुना हो चुकी है। तो हम इन सीढ़ियों से उतर रहे हैं और दाएं बाएं नजर घुमाएंगे तो घेर कर अपने को सभी हांसों से सुंदर नूरी शोभा लिए सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी, जैसे इस पिक्चर में हम देखें। देखिए इस तरह से घेर कर अपने को सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी। ये देखिए हम सीढ़ियां उतर रहे हैं। आज थोड़ा सा कंप्यूटर परेशान कर रहा है, हैंग हो रहा है मेरा। ये देखिए सीढ़ियां उतर रही हैं, हम इन सीढ़ियों से उतर रहे हैं। घेर कर नजर करेंगे तो अपने को घेर कर हजार हांसों से उतरती सीढ़ियां नजर जाएंगी। जहां तक अपनी नजर पहुंचती है अपने को हांस हांस से सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी। अब सीढ़ियां उतर के हम सुंदर सा जी सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे? सीढ़ियां उतर के हम सबसे पहले किन रोज पर पहुंचेंगे? सीढ़ियों की रोस। हाँ जी, सीढ़ियों की रोज पर। सीढ़ी की रोस आई है 400 कोस की। यहाँ पर ज्यादा गिनतियों का ध्यान नहीं रखना, 400 कोस का यहाँ पे हांस है और 400 कोस की ही अपनी सीढ़ी वाली रोस आई है। आगे जो भी हम हिसाब देखेंगे 400 कोस में ही आएगा। ये देखिए सीढ़ियां उतर के हम इन 400 कोस की रोस पर आ गए। अब यहाँ से पुनः 3 सीढ़ियां उतर रही हैं। सीढ़ियों के ठीक सामने 2 रिबन, पुनः 3 सीढ़ियां उतर रही हैं। ये सीढ़ियां हमें पहुंचाएंगी बगीचा की रोस पर। ये बगीचा की रोस भी 400 कोस की चौड़ी और घेर कर तो 1000 हांसों में गिरदवाई आई है। देखिए ना, जैसे ये अपना नक्शा आया है, ऐसे घेर कर 1000 हांसों में गिरदवाई। उसके बाद अपने घेर कर 52 हार बगीचे आए हैं। ये एक हार बगीचों की इसमें दिखा रखी है घेर कर, ऐसे 52 हार बगीचे अपने आए हैं। और उसके बाद इन बगीचों, एक बार मैं पूरी शोभा बताती हूँ फिर एक एक शोभा को विस्तार से करते हैं। 52 हार बगीचे पार करेंगे तो पुणे बगीचे की रोस, यहाँ से 3 सीढ़ी अपने को चढ़ना है, तब हम आ जाएंगे मोहलातों की रोस पर। घेर कर मोहलातों की रोस, फिर 53 हार मोहलाते घेर कर आएंगी। ये एक हार दिखा रखी है, ऐसी 53 हार मोहलातों की। मोहलाते पार करेंगे तो फिर अपनी आ जाएगी मोहलातों की रोस। अब ये देखिए मोहलातों की रोस से हम 3 सीढ़ी उतरेंगे तो हम आ जाएंगे ताल की पाल पर। जैसे जमुना जी की पाल है तो ये अपना खजाने का ताल है, तो इसको कहा गया ताल की पाल। 3 सीढ़ी फिर नीचे उतरेंगे तो ये अपनी आ गई ताल रोस यानी जल रोस। यहाँ पे ताल रोस बोलते हैं,
लेकिन ये हुई जल रोस। 3 सीढ़ी फिर नीचे उतरेंगे तो ये हो गया अपना जल चबूतरा। आगे अपना है खजाने का ताल। खजाने का थाल अथाह जल राशि, यहीं से जमुना जी का प्रकटन, मूल स्रोत यही हुआ जमुना जी का, है ना। अब इसमें 5 पेड़ों की शोभा आती है, ठीक मध्य में, 4 दिशा में, और चारों दिशाओं में नहरों की शोभा आती है। ये देखिए ठीक मध्य में। हाँ जी पद्मा जी। पद्मा जी। हाँ जी, ठीक मध्य दीदी में पेड़। गलती से कर दिया, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। ठीक मध्य में पेड़, चारों दिशाओं में पेड़। ये जो 5 पेड़ हैं, इसको पेड़ कहा जाता है क्योंकि ये पुखराज के आधार स्तंभ पेड़ है। वैसे देखा जाए तो ये मोहलाते ही हैं, ये मोहलातों की शोभा है। अब इन शोभा को हम एक एक करके समझते हैं, इन सभी शोभा को। टाइम है ना अभी? हाँ जी, इन शोभा को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने शोभा देखी कि 2 बुर्जों के मध्य एक सुंदर हमने को द्वार मिला, दरवाजा मिला। उन दरवाजे से हमने भूमभर की सीढ़ियां उतरनी है। तो यहां से हम भूमभर की सीढ़ी उतर के सबसे पहले हम पहुंचते हैं सीढ़ी वाली रोस पर। ये हो गई अपनी सीढ़ी वाली रोस। ये 400 कोस की चौड़ी आई है। इन सीढ़ी वाली रोस पे खड़े हैं तो घेर कर 1000 हांसों में यहाँ सीढ़ियां उतरती हुई सुंदर रंगों नगों में झिलमिलाती। और इन सीढ़ी वाली रोस पे खड़े हैं, और ये जो अपनी तरहटी की दीवार है, इस दीवार की शोभा देखेंगे तो तरहटी की दीवार की 2 भौम ऊंचाई नजर आएगी। एक भौम में अपने को सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी और एक भौम में अपने को दरवाजे नजर आएंगे। क्योंकि तरहटी की ऊंचाई 2 भौम की आई है, एक भौम परम धाम की जमीन के नीचे और एक भौम चबूतरे के बराबर। तो जैसे हमने सीढ़ियां उतरी और इन सीढ़ियां उतर के सीढ़ी वाली रोस पर हैं और इन दीवार की तरफ नजर करते हैं तो एक भूम में तो अपने को सीढ़ियां उतरती नजर आ रही हैं और दूसरी भूम में अपने को ये दरवाजे नजर आ रहे हैं घेर कर। तो ऐसे 2 भूम की अपने को तरहटी की शोभा नजर आ रही है। अब सीढ़ी वाली रोस से हमने आगे बढ़ना है। तो ये देखिए, ये 3 सीढ़ियां उतरी हैं अपनी बगीचे की रोस पर। यहाँ भी 400 कोस का हिसाब आएगा। घेर कर 1000 हांस में 400 कोस की बगीचा की रोस, सुंदर रंगों नगों से झिलमिलाती इन पर सुंदर बैठ के। इसके आगे अपने पास आए हैं 52 हार बगीचे। एक एक बगीचे की हम शोभा देखते हैं तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे और ठीक मध्य फील पाई की शोभा। हम बगीचे की रोस पे हैं। बगीचे की रोस के साथ नहरों की पालों ने मिलान कर लिया है। उन पालों से होते हुए हम भीतर की ओर चलते हैं, नहरों की शोभा देखते हुए। 52 हार बगीचों की शोभा देख के हम पुणे आ जाएंगे इन बगीचा की रोस पर। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हमने आना है मोहलातों की रोस पर। नूरमयी नगु की मोहलातों की रोस, ये भी 400 कोस की चौड़ी आई है। आगे 53 हार अपने ये मोहलात आए हैं। जगह बगीचे की रोस और ये मोहलातों की रोस की जगह बराबर आई है, लेकिन यहाँ पर एक हांस में सीढ़ियां उतर गई हैं, इसलिए अपने बगीचे तो हो गए 52 हार और ये मोहलात हो गए 53 हार। तो इन मोहलों के बीच में अपने को त्रिपोलिया भी मिलेंगे और इन मोहलों की शोभा रंग महल की चौरस हवेली को हम याद कर ले भी। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, चबूतरे, भीतर जाते हैं थम चबूतरा, मतलब संपूर्ण शोभा एक चौरस हवेली की। और 2 हवेलियों के मध्य अपने को त्रिपोलिया भी मिलेगा। आमने सामने जहाँ हवेलियां पड़ रही हैं वहां पर 24 मेहराब की शोभा, जहाँ हवेलियों के कोने मिल रहे हैं वहां भी 24 मेहराबों की शोभा। तो हम मध्य त्रिपोलिये से सुंदर शोभा देखते हुए इन मोहलातों को भी पार कर लेते हैं। वापिस हम आ गए मोहलातों की रोस पर। ये है मोहलातों की रोस, ये भी 400 कोस चौड़ी। अब हमने चलना है भीतर ताल की ओर। तो 3 सीढ़ी उतर के हम इन ताल की पाल पर आ गए। जैसे जमुना जी में पाल की शोभा है, यहाँ पे इसको ताल की पाल कहते हैं। फिर 3 सीढ़ी उतर के हम आ गए ताल रोस पे। ताल रोस यानी जल लेवल पे।
ताल की पाल जल से 3 सीढ़ी ऊंची, ताल की रोस जल लेवल में। फिर उसके बाद 3 सीढ़ी उतर के हम पहुंच जाएंगे जल चबूतरे पर। आगे खजाने का ताल काफी विस्तार लिया। इस खजाने के ताल पर 5 पेड़ों की शोभा, एक मध्य में, 4 दिशा में। ये पेड़ पुखराज के आधार स्तंभ पेड़ है और इन्हीं पे संपूर्ण पुखराज पहाड़ टिका है, तो इसलिए इनको पेड़ करके कहा गया है। जबकि ये एक एक मोहलात है, इन मोहलातों की शोभा भी देखते हैं। यहाँ तक सुंदर साथ जी तरहटी की शोभा क्लियर हुई? हाँ जी दीदी हो गई। हाँ जी, हाँ जी नरेश जी। राम जी, प्रणाम जी। जो चारों तरफ से वही वही मैप लगाइएगा, वही मराठी वाला मैप। हाँ, ये जो चारों तरफ से नहरें आ रही हैं, इन जहाँ ये क्या बोलते हैं खजाने के ताल में आ रही है, ये क्या किस चीज का निशान है? ये वाला? हाँ, ये मोहलात हाँ, है ना चारों दिशाओं की। अच्छा ठीक है। ये चारों दिशाओं की मोहलात, ये देखो, ये जो अपनी ताल रोस है, इस ताल रोस ने नहर की जल रोस से मिलान कर दिया, इन पाल ने नहर की पाल से मिलान कर लिया। देखो एकल मिलान होता हुआ ठीक है ना, ठीक। इस तरह से। हाँ जी, ठीक। हाँ जी। अनीता अरोड़ा जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी। समझ में आ गया है, पर एक बार वो दीनदयाल जी महाराज जी का जो नक्शा है ना, वहां से भी एक बार समझा दे। पिछली बार वहां से किया था, वो पिक्चर बार बार मन में आ रही है जो अभी आपने निकाली थी। एक बार देखते हैं। ये वाली शोभा? नहीं नहीं, अभी अभी अंकल जी, नरेश अंकल जी ने जब कहा ना, तब आपने वो निकाली भी थी। अभी ये 2-3 सेकंड। ये वाली? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ एक बार यहाँ से समझा ये दीजिए, दीनदयाल जी की सीढ़ियों नहीं से है, उतरते हुए। ये दीनदयाल जी की नहीं अच्छा है। ये है शोभा, हाँ मैं एक जी बार वैसे बता देती हूँ। ये शोभा अपना जो परम धाम के नक्शे बने थे ना, अभी एक सीढ़ी बनी थी जो, ये उनमें हाँ से जी। है ना। हाँ जी, अच्छा जी, ये शोभा मैं आपको अभी वीडियो से दिखाती हूँ, अभी वीडियो चलाती हूँ, है ना। ठीक है ये जी। शोभा पूरी हाँ वीडियो से बताती हूँ। हाँ जी, ठीक है। अनीता मलिक जी। दीदी पहले वाला नक्शा लगाएंगे? हाँ जी, हाँ, इसमें जो दो बगीचों के बीच में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, हाँ जी। इसमें किस चीज की शोभा है? अब वो इसमें ज्यादा क्लियर नहीं हो, जो मेरे दिल में शोभा बैठती है ना, अगर अपन फूलबाग की तरह लेते हैं, ये महाराज जी ने एक नक्शा हार दिखाने के लिए बता दिया कि ऐसे 1000 हांस में 1000 बगीचे आए हैं। इन दोनों बगीचों के बीच में जो ये नहर होगी कॉमन होगी। अभी अपन वो कॉमन देखेंगे ना वीडियो, उसमें कॉमन नहर है। इन दो बगीचों के बीच में कॉमन नहर होगी। ये और अपने को दीदी जो शोभा ये अच्छे से दिखानी थी, इसलिए ऐसे अलग अलग करी होगी। हाँ जी, जो ये 400 कोस की बगीचे की रौस आई है और जो बगीचों की पहली नहर आई है, हाँ, तो 400 ये कोस बराबर की आई, रौस बिल्कुल साथ एक ही लेवल पे होंगी। एक ही लेवल पे। नहर की पाल और बगीचे की रोस एक लेवल पे है, और बगीचे 3 सीढ़ी नीचे आएंगे। लेकिन अगर हम बगीचों की रोस से पाल से होते हुए आगे जाएंगे तो सीधा आगे चले जाएंगे, है ना। हाँ जी, ठीक है। अब मैं वीडियो दिखाती हूँ। विचरण करते हैं आवाज आ रही है सही? पुखराज पहाड़ पर, जिसकी शोभा। हाँ जी दीदी आवाज ठीक है या तेज करूं? ठीक है, थोड़ी तेज करना चाहो तो कर सकते हो। वह सुंदरता मानो मन में हलचल सी पैदा करती हुई अपनी तरफ खींच कर ले जा रही है। रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ अनेक प्रकार के नगों की नक्काशकारी से युक्त एक पुखराज के नग के अंदर इस प्रकार से सुसज्जित हैं
मानो अनगिनत चिराग जलकर स्वयं अपने मुख से बोलकर अपनी शोभा का बखान कर रहे हैं। पुखराज पहाड़ भूम भर ऊंचे गोल चबूतरे पर शोभा ले रहा है। चबूतरे पर चढ़ने ये देखिए भोंबर ऊंचा चबूतरा, हांस हांस में गोल गुर्ज और इनके दोनों तरफ से चढ़ती सीढ़ियां और दो बुर्जों के मध्य ये दरवाजा, इनसे सीढ़ियां तहटी में उतरी हैं। लिए हांस हांस के कोने में गोल गुर्ज से सीढ़ियां चढ़ी हैं। सीढ़ियों के मध्य दरवाजे से तरहटी में जाने हेतु सीढ़ियां उतरी हैं। तरहटी में सर्वप्रथम चारों तरफ घेर कर बगीचों की हारें वातावरण को खुशबूदार और खुशनुमा बना रही हैं। प्रत्येक बगीचे के मध्य में 2 भूम ऊंचा थंब सुशोभित है। इसके आगे मोहलों की हारें शोभायमान हैं। मध्य में खजाने का ताल, भूम ऊंचा थंब। बगीचों के ठीक मध्य फील पाए की शोभा आई है और ये फील पाया जाके तरहटी की छत को लगा है। ठीक मध्य फील पायों की शोभा आई है। सुशोभित है। इसके आगे मोहलों की हारें शोभायमान हैं। मध्य में खजाने का ताल अनुपम सौंदर्य की मिसाल है। इस पर 5 मोहल, 2 ये अपनी हो गई मोलातों की रोस पर्पल रंग में। 3 सीढ़ी उतर के ये अपनी हो गई ताल की पाल। 3 सीढ़ी उतर के ये हो गई ताल रोस जल लेवल में। फिर ये देखिए 3 सीढ़ियां इन जल चबूतरे पर। ठीक मध्य में और 4 दिशा में इसको पेड़ कहा जाता है, जबकि ये मोहल है 900 कोस के लंबे चौड़े। इसका विस्तार अभी हम देखेंगे। 900 कोस के लंबे चौड़े विस्तार लिए ये मोहल आते हैं। ऊंचे अति सुंदर दिखाई देते हैं, जो पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ के रूप में है। इसीलिए इन्हें 5 पेड़ कहा और चारों दिशाओं में नहरों की शोभा जाता है। ताल के चारों दिशाओं में 4 नहरें बेमिसाल शोभा से युक्त हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी व हम सभी सखियां यहाँ आती हैं, तो मोहलों बगीचों में अनेक प्रकार की रामतें और खेल करने के बाद खजाने के ताल में झीलना करके श्रृंगार करती हैं। गोल चबूतरे के मध्य भूम भर ऊंच अब जो अपने बगीचे और मोहल्लात आए ना, उनकी शोभा भी देख लेते हैं। ये देखो बगीचे की शोभा, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे, बगीचों की ठीक मध्य फील पाई की शोभा। और ये अपनी एक मोहल्लात की शोभा। चारों दिशाओं में द्वार दिखाई दे रहे हैं अपने को, घेर कर मंदिरों की शोभा। एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर थंब गिलम चंद्रमा की सुंदर शोभा। तो इस तरह से तो ये हो गया। हाँ सुंदर सा जी, यहीं तक रहना है। ये आगे 5 मोहलों की शोभा भी बता दूं तो अपनी तरटी संपूर्ण होगी। जो खजाने के ठीक मध्य मोहलात आई है उसकी शोभा बता दूं अभी। हाँ जी दीदी कर सकते हैं। हाँ जी, ये अपना 900 कोस का लंबा चौड़ा, ये देखो ये है ना 900 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा, जो खजाने की ताल की जमीन से उठेगा। इसमें घेर कर रोज की शोभा आ जाएगी और 400 कोस में मोहलात की शोभा आती है। घेर कर मंदिर आए हैं। इन मंदिरों की बाहरी दीवार पर और पाखी की दीवार में तो दरवाजे हैं, लेकिन भीतर दरवाजा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जल का स्तून है जो जाके आकाशी मोल की चांदनी पर खुलता है। तो ठीक मध्य पेड़ जो अपना है, ये आकाशी मोल की चांदनी पे जाके खुलता है, उसके मध्य जल का स्तून है। तो यहाँ पर हवेली की शोभा यही रहेगी, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और घेर कर ये जो मंदिर आए हैं, इन मंदिरों में आपस में हम घूम सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, लेकिन भीतर की ओर दीवार की शोभा है, जैसे हमने खड़ोकली में देखा था। तो ये शोभा तो हो गई मध्य के पेड़ की। अब चारों दिशाओं के पेड़ की शोभा देखते हैं। तो जैसे ये बड़े दरवाजे तो उधर भी आएंगे, ऐसे चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे ये यहाँ पे दिखा नहीं रखे, लेकिन ये बड़े दरवाजे यहाँ पर भी आएंगे। इस तरह से चारों दरवाजे घेर कर मंदिर,
इन मंदिरों के भीतर जाते हैं तो एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम सुंदर बैठ के। तो इस तरह से अपनी ये 4 दिशा के हो गए पेड़ और ये मध्य का पेड़ हो गया। तो इस तरह से 5 मोहलातों की अपनी शोभा आती है। ये हाँ जी कलावती जी। नहीं। हाँ जी कुछ कह रहे हो? हाँ जी सुंदर सा जी, इस तरह से अपने ये 5 पेड़ों की शोभा आती है। इनकी भी 2 भूम हो गई, तरटी की 2 भूम है तो इन मोहलातों की भी 2 भूम। ये घेर कर अपने जो मोहलात आए हैं 53 हार, उनकी भी 2 भूमें, और अपनी ये जो फील पाए आए हैं इनकी भी 2 भूमें। क्योंकि हम तरहटी में खड़े हैं तो अपने को तरहटी की ऊंचाई 2 भूम की नजर आ रही है। एक भूम हम परमधाम की जमीन के नीचे है और एक भूम हम ये देखिए ये जो भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा है इन चबूतरे के बराबर। एक भूम ये हो गई, एक भूम धाम रोज के तले। तो ये शोभा अपनी हुई पुखराज की तरहटी की। इन दीदी जो शोभा में दिशा के पेड़ की मोहलात देख रहे थे हम, हाँ उसमें जी मोहलात के बाहर की तरफ भी थंबों की हार दिखाई हुई है। नहीं नहीं बाहर की तरफ नहीं है थंबों की हार, ये इसमें कहीं दिख से रहे। शोभा बनाई गई होगी। ये शोभा मतलब 5 दिखाने के लिए कहीं से ये पिक्चर ली गई होगी। 4 दिशाओं में दरवाजे हैं, थंब की हार नहीं है यहाँ पर, अच्छा थंब की हार नहीं है। ठीक। हाँ जी हाँ जी नरेश जी। बस मैं तो वो एक शोभा में थोड़ा सा कर रहा था कि बाकी जो सब कोर्स की हैं सारी चीजें इसमें, बस जल की रोस है वो 250 कोर्स में आ जाएगी। हाँ ये 250 कोस में, जल रोज 250 कोस में, बाकी सब 400 कोस में है। बाकी ये सब 250 कोस में प्लस ये जो अपनी मोहलातें आई हैं इनको घेर कर रोज भी 250 कोस की आई। 250 कोर्स की। हाँ जी वो 900 का हिसाब बनेगा, 400 के बीच में वो हो गए और 250 हाँ जी हाँ जी जल की रोस ही आगे जाके बाकी तरहेटियों में वो 100 की हो जाएगी, फिर 250 की ऐसे। हाँ जी बंगले मोलातो। हाँ जी एक चैट में आया है कि मोलातो की शोभा वापस से बताएं। सुंदर साथ जी, हमने बगीचा की रोस पार करी, 3 सीढ़ी अब अपने चढ़ना है। मोहलातों की रोस आएगी, आगे 53 हार मोहलाते आएंगे। इन मोहलातों में अगर हमें रंग महल का याद है तो रंग महल की जो चौरस हवेली है ठीक उसी प्रकार से शोभाई है। जहाँ रंग महल की 2 हवेलियां आमने सामने पड़ती है वहां 24 मेहराबों की शोभा आती है, जहाँ कोने मिलते हैं वहां भी 24 मेहराबों की शोभा आती है। तो ठीक इस तरह से इन 53 हार मोहलातों में भी अपने को वैसी ही शोभा मिलेगी। हम मध्य त्रिपोलिये से चल रहे हैं, 2 थंबों की हार 3 गलियां, दाएं बाएं मोहलाते हैं। आमने सामने जहाँ मुख्य द्वार पड़ते हैं वहां पर 24 मेहराबों की शोभा, जहाँ 4 हवेली के कोने मिलते हैं वहां भी 24 मेहराबों की शोभा। अब एक अपन मोहलात की शोभा देखते हैं, तो एक मोहलात की शोभा भी नक्शा था यहाँ पर। हाँ जी एक मोहलात की हम शोभा देखते हैं तो चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, बड़े दरवाजों के दोनों ओर चबूतरे, उन चबूतरों पर भी 4 थंब मेहराबी सुंदर बैठ के। भीतर जाते हैं तो घेर कर मंदिर, फिर एक थंब की हर 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की भी चारों दिशाओं में सीढ़ियां, नीचे किलम ऊपर चंद्रमा। जैसे अपनी शोभा चौरस हवेली की रंग महल में आई थी ठीक ऐसी मोहलातों की शोभा आई है। 2 भूम की आई है, 2 भूम ऊंची अपनी तरहटी की छत है उससे जाके मिलान हो जाता है। ठीक है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी कल कौन रिवाइज कराएगा तरहटी की शोभा, क्वेश्चन आंसर और रिवीजन? थोड़ा थोड़ा लेके ही आगे बढ़ेंगे, पुखराज अच्छे से दिल में बैठ जाए शोभा के अकॉर्डिंग। सिर्फ गिनतियां नहीं बसानी, हमने चल के शोभा को देखना है कि कैसे हम सुंदर सीढ़ियां उतरे, घेर कर सुंदर नूरी सीढ़ियों की शोभा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मोहलातों की रोस, फिर कैसे फूल बाग की तरह यहाँ पर बगीचों की सुंदर शोभा आई है, नहरे चबच्चों की, ठीक मध्य में फील पाया,
फिर मोहलातों की रोज दो भूम जाके तरटी की छत को लगते हुए, खजाने का ताल उसमें पेड़, इन एक एक शोभा को दिल में बसाना है। हाँ जी कुसुम दीदी। जी मैं कह रही थी मैं कोशिश करूं कल बताऊं। हाँ जी जरूर, ठीक। कल आप तैयार करके आना। आप क्वेश्चन आंसर करोगे या रिवाइज करोगे? रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है। सुंदर सर जी क्वेश्चन आंसर कौन लेंगे? नरेश जी आप लोगे क्वेश्चन आंसर? वही कहने वाला था। हाँ जी, पर अभी ठीक है। मैं फ्राइडे, कल थर्सडे फ्राइडे को ऑफिस रहूंगा, उस समय मैं रास्ते में होता हूँ। सैटरडे चलो संडे को जो भी, आप नेक्स्ट आप ले लेना। अभी कोई और सुंदर साथ जी? हाँ अनीता जी? सैटरडे संडे को जो भी पड़ेगी ना शोभा, मतलब फ्राइडे को, उसके सैटरडे और फिर संडे तो क्लास होगी नहीं, सैटरडे वाले दिन मैं शोभा भी ले लूंगा, रिवाइज भी लूंगा। ठीक ठीक। हाँ जी सुंदर साथ जी अपने आप से बताए ना किसने क्वेश्चन लेने हैं? कल्पना दीदी आए हैं? कल्पना दीदी, दिव्यानी की मम्मी, पता नहीं, या दिव्यानी आई हो? ध्यान नहीं आ रहा, नजर तो नहीं आ रहे। अभी असल में बी तक भी चल रही है ना, वो भी फर्क पड़ता है ना, बी तक में भी टाइम निकालना है। कोई अनीता बात दी नहीं, आप करोगे? क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे, मैं ले लूंगी या फिर जैसे अनीता भी जी हो। भी हैंड रेज कर रही हैं। अनीता जी ठीक। आप लोगे? हाँ जी। ठीक है ना? ठीक है जी। हाँ जी सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। आज अपनी तरहटी संपूर्ण हुई और राजी ने जो शोभा मुझे नहीं आती थी आज दिल में बसा दी मनु की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे नाथ की प्यारे जय, सतगुरु महाराज की जय।